हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारा चैप्टर चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ तथा हानि। इसमें अब तक हमारी क्लास 6 हो चुकी हैं, ये हमारी क्लास 7 है। अगर आप लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा है तो हमने पिछली क्लास का लिंक यहाँ आई बटन में लगाया हुआ है, वहाँ से जाके आप बड़े आराम से पिछली क्लास देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि विक्रय मूल्य को पहले का 3 गुना कर दिया जाता है तो लाभ पहले का 4 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस टाइप का क्वेश्चन हमने, ये थोड़ा टाइप अलग है, लेकिन आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए, इसकी भाषा को समझिए, फिर सॉल्यूशन देखिए, ठीक है। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, यदि विक्रय मूल्य को पहले का 3 गुना कर दिया जाए तो लाभ, यहाँ हम किसकी बात हो रही है, लाभ की। और हमारा प्रॉफिट, हमने बताया था प्रॉफिट हमारा होता है प्रॉफिट पी, यानी कि प्रॉफिट लाभ। तो हमारी कंडीशन क्या होती है, एस पी हमारा सी पी से बड़ा होता है। पिछली क्लास में हम ये कॉन्सेप्ट समझा रहे थे बार बार, ठीक, हर क्वेश्चन बता रहे थे। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, एस पी से सी पी को माइनस करके, ठीक। तो अब जो क्वेश्चन कह रहा है वो करेंगे। देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है, पहले हम लिख लेते हैं, लाभ की बात की उसने, प्रॉफिट की, तो लिख लेते हैं लाभ क्या होता है हमारा, एस पी माइनस सी पी, यही तो होता है, बराबर इधर भी लिख देते हैं हम एस पी माइनस सी पी। अब जो वो कहेगा वो हम करेंगे। उसने कहा है यदि विक्रय मूल्य को पहले का 3 गुना कर दिया जाए, विक्रय मूल्य हमारा ये है, इसे पहले का 3 गुना कर देते हैं तो लाभ हमारा पहले का 4 गुना हो जाता है। यहाँ हमने लाभ निकाला तो ये हमारा लाभ है, लाभ यही तो होगा एस पी माइनस सी पी। और ये हम विक्रय मूल्य को पहले से लेकर 3 गुना कर दिया तो लाभ पहले का 4 गुना हो जाता है। अब इस बात को समझिए, ये क्वेश्चन हमने कैसे बनाया। देखिए उसने कहा विक्रय मूल्य को पहले का 3 गुना कर दीजिए, हम लाभ निकालेंगे एस पी माइनस सी पी, बराबर क्या आएगा, लाभ, ये भी हमारा लाभ ही है। विक्रय मूल्य को 3 गुना किया तो ये हमारा पूरा लाभ है एस पी माइनस सी पी, वो 4 गुना हो गया, ठीक है। इस बात को समझ लीजिए। अब कुछ नहीं है इसमें, आप 4 का गुणा करेंगे अंदर, 3 का एस पी माइनस सी पी बराबर 4 एस पी माइनस 4 सी पी, ठीक है। ये तो कैलकुलेशन की बात है, सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम क्या करेंगे, एस पी एक तरफ लाएंगे और सी पी एक तरफ ले जाएंगे। तो यहाँ पे सी पी है, सी पी को इधर ले आते हैं, 4 का सी पी, और क्या कहते हैं, या एस पी को ले आएंगे या सी पी को। देखो एस पी इधर है, माइनस का हो जाएगा आके, तो हम क्या करते हैं, सी पी को ले आते हैं। सी पी 4 है इधर, और यहाँ पे माइनस का, तो प्लस का हो जाएगा, यहाँ माइनस का, यानी कि कितना बचेगा, एक स्टेप बढ़ा देते हैं ताकि आपको समझ में आए। सी पी इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 4 सी पी, इसे एक स्टेप छोड़ देना चाहिए था। अब देखिए यहाँ से 4 का एस पी, अब इसे इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा 3 का एस पी, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन है, कुछ समझने वाली बात नहीं है। अगर आपको कैलकुलेशन नहीं आती है तो उसको सुधारिए, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये प्लस का, ये माइनस का, कितना बचेगा, 3 सी पी बराबर 4 में से 3 गया तो कितना बचा, केवल एस पी। अब आगे देखते हैं, सी पी अपॉन एस पी का रेशियो पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया। पिछली क्लास में जो क्वेश्चन कर रहे थे, ये कितना हो गया, 1, यहाँ 1 है बटे 3, तो सी पी हमारा 1 है, एस पी हमारा 3 है, तो कितने का लाभ हुआ, 2 का। 2 का क्या हुआ, प्रॉफिट। अब उसने हमसे पूछा प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा, 2 का लाभ हुआ कितने पर, 1 पर, तो 100 पर कितना, बराबर 200%, ठीक है। क्वेश्चन आपने पहली बार किया इसलिए आपको बड़ा लग रहा होगा, जब प्रैक्टिस हो जाएगी क्वेश्चन ये आपको बहुत छोटा लगेगा, ठीक है। पहली बार में हर चीज़ आपको ज़्यादा लगती है, कहीं रास्ते पे जाते हैं पहली बार में ज़्यादा लंबा लगता है, फिर दोबारा जाते हैं तो बहुत छोटा लगता है, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, यदि क्रय मूल्य को पहले का 2 गुना कर दिया जाए तो हानि पहले की 3 गुनी होती है, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, वहाँ लाभ था, यहाँ हानि थी, कुछ नहीं है, करके देखिए अपने आप। देखिए हमसे कह रहा, यदि क्रय मूल्य को पहले का 2 गुना कर दिया जाए, 3 गुना, और लानी वो हानि बराबर होता है लॉस, लॉस बराबर क्या होता है, इसमें हमारा सी पी बड़ा होता है एस पी से, और लॉस कैसे निकालते हैं, सी पी से एस पी को माइनस करके, ठीक है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, लॉस बराबर क्या होता है हमारा, सी पी माइनस एस पी, इसको निकालेंगे तो क्या आएगा, सी पी माइनस एस पी। हमने लॉस की कंडीशन लिख ली। उसने क्या कहा, सी पी को पहले का 2 गुना कर दिया जाए, तो सी पी को हमने 2 गुना कर दिया तो हानि पहले की 3 गुनी हो जाती है, यानी कि जो हमारा लॉस होगा वो 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। अब फिर वही करेंगे,
2 का सी पी माइनस एस पी बराबर गुणा कर देंगे 3 सी पी माइनस 3 एस पी। ठीक, अब सी पी एक तरफ लाएंगे, एस पी एक तरफ ले जाएंगे। ये हमारा 3 सी पी है, 2 सी पी इधर आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और वो भी माइनस का। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो एक स्टेप खोल के करिए, एक स्टेप वो बढ़ा दीजिए। माइनस का सी पी, एस पी उधर ले जाएंगे, प्लस का और माइनस का, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस का 2 एस पी। ठीक है, अब माइनस से माइनस कट जाएगा तो सी पी अपॉन एस पी बराबर क्या आएगा, 2/1। एस पी हमारा 1 है और सी पी 2 है, यानी कि एस पी हमारा 1 कम है, तो कितने की हानि हुई, 1 का हमें क्या हुआ, लॉस। ये हो गया लॉस। अब हम यहाँ से निकालेंगे लॉस परसेंट, यानी कि हानि परसेंट। 1 का लॉस हुआ कितने पर, सी पी कितना, 2 पर, तो 100 पर कितना, 2 से काटेंगे 5 बार, 50 बार बराबर 50%। कितने की हानि हुई, 50% की। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, ये 2 क्वेश्चन अलग टाइप के थे, हमने आपको करा दिए। अगर आपको लग रहा है कि आपको नहीं समझ में आया, वीडियो बैक में जाके क्वेश्चन को रखिए और अपने से सॉल्व करिए, फिर सॉल्यूशन देखिए। आपका अगर नहीं समझ में आया होगा तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। इतना तो आपको करना पड़ेगा, अपने से करना पड़ेगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आ रहा, समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं है, और अगर समझ में भी आ रहा तो एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाएगा। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेईमान दुकानदार, यानी कि डिसऑनेस्ट शॉपकीपर। इसमें हम देखेंगे दुकानदार आपसे कैसे बेईमानी करता है तौलते समय। ठीक है, जिस तरह से क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं हमारा। एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% कम वजन करता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं हमें। पहला ऑप्शन है 16 सही 2/3%, 11 सही 1/9%, 30% और 33 सही 1/3%। क्वेश्चन को पढ़िए, इसकी भाषा को समझिए और सॉल्व करने का प्रयास करिए। ठीक है, देखिए वो हमसे क्या कह रहा है। आप लोगों ने क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, इसकी भाषा को समझ लिया होगा, क्या कह रहा है। देखिए, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% कम वजन करता है। तो वजन करता, हम क्या करते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे, माना 100 ग्राम। 100 ग्राम का सीपी हमारा कितना होगा, हम अपनी तरफ से मान लेते हैं 100 ग्राम का सीपी हमारा कितना, 100 रुपये। ठीक, अब आगे वो क्या कह रहा है, 25% कम वजन करता है। 100 ग्राम है तो 25% कम वजन करेगा, माइनस 25%। अब 100 पे 25 घटाएंगे कुछ भी तो कितना घटेगा, वही वैल्यू घट जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 75 ग्राम। ठीक है, अब हमने माना 100 ग्राम का सीपी हमारा कितना, 100 रुपये, तो 1 ग्राम का सीपी कितना होगा हमारा, 1 रुपये, तो 75 ग्राम का सीपी कितना होगा हमारा, 75 रुपये। ठीक है, और अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी क्रय मूल्य कितना हमारा 100, और बेच इसी पे रहा है क्रय मूल्य पर, यानी कि एस पी हमारा कितना हो जाएगा, यही 100 रुपये, क्योंकि वो दावा ही कर रहा है कि हम 100 क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, तो ये हमारा एस पी हो जाएगा। अब आगे उसने पूछा हमसे, तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये हमारा सी पी हो गया, ये हमारा एस पी हो गया। सी पी एस पी हमारा कितना ज़्यादा है, 25 सी पी से, तो लाभ प्रतिशत निकाल देंगे यहाँ पे हम। हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, प्रॉफिट कितना हमें 25 का, सी पी कितना हमारा 100, 25 का प्रॉफिट है 75 पर, तो प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा 25 दिया 75, 3 से भाग देंगे कितना आएगा, 33 सही 1/3%। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर हमारा है सी और डी, लास्ट वाला डी ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए, एक बार इसको देखिए, सॉल्यूशन दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, ज़्यादा कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम वजन तौलता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है हमारा, ए है 21 सही 4/3%, बी है 16 सही 2/3%, और सी है हमारा 23 सही 16/8%, और डी है हमारा 25%। क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन को पढ़िए और इसको भाषा को समझिए और सॉल्व करिए। अब आपके सामने क्वेश्चन हो चुका है, उसी तरह से होगा, आप लोग करिए। देखिए वो हमसे कह रहा है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 1 किलोग्राम के बदले 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलोग्राम में होते हैं हमारे 1000 ग्राम, कितने, 1000 ग्राम। तो हम क्या करते हैं, 1000 ग्राम का सीपी हम मान लेते हैं कितना, 1000 रुपये। ठीक है,
तो उसने कहा है कि वह 1 किलोग्राम के बदले 920 ग्राम का बाट इस्तेमाल करता है, यानी कि कितने का बाट इस्तेमाल कर रहा है? 920 ग्राम। 1000 ग्राम का सीपी 1000 रुपये, तो 1 ग्राम का सीपी 1 रुपये, तो 920 ग्राम का सीपी कितना होगा हमारा? 920 रुपये। ठीक है। अपनी वस्तुओं को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि इसी पे बेचेगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एसपी बराबर 1000 रुपये। बाकी सब पहले की तरह हो रहा। अब देखिए, उसने पूछा उसका लाभ प्रतिशत। लाभ 920 हमारा सीपी है, 1000 हमारा एसपी है, तो कितना ज़्यादा एसपी हमारा? 80 ज़्यादा है। तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। प्रॉफिट परसेंट 80 का लाभ हुआ कितने पर? 920 पर। ठीक, गुणा 100। 0 से 0 कटा। ठीक है, 4 से काटेंगे 2 बार, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8 और 4 तिया 12, यानी कि 200/23। ठीक है। अब देखिए, इसमें 23 से भाग देंगे, 23 से भाग देंगे 200 में, तो कितनी बार जाएगा? 23 से भाग देंगे, 23 8 बार जाएगा, 8 तिया 24, 8 दूनी 16 और 2 18। 10 में से 4 गए 6 बचे, और 9 में से 8 गया 1 बचा, यानी कि कितनी बार गया हमारा? देखिए, अब इसे हम क्या लिख देंगे? तो बराबर हो जाएगा हमारा 23 सही कितनी बार भाग गया? 8 बार, और रिमाइंडर कितना? 16। 23 सही 16/8%। ऑप्शन हमारा सी। ठीक है। क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह था, सभी क्वेश्चन दोनों क्वेश्चन एक तरह से हैं, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ऑप्शन ए है हमारा 9 सही 1/11%, बी है हमारा 11 सही 1/9%, और सी है हमारा 71 सही 3/7%, और डी है हमारा 33 सही 1/3%। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए। देखिए, वो हमसे क्या कह रहा है? हमसे कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 30% कम वजन तोलता है। तो हम क्या करेंगे? मानेंगे 100 ग्राम, 100 ग्राम का सीपी बराबर कितना? 100 रुपये। ठीक, हर क्वेश्चन में मानते आ रहे हैं। अब हम क्या करेंगे? उसने कहा 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 30% वजन कम तोलता है, यानी 30%। इसमें से 30 माइनस कर देंगे, 100% वैल्यू है तो 100 में से 30 माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा? 70 ग्राम। और 70 ग्राम का सीपी हमारा कितना होगा? 70 रुपये। ठीक है, क्योंकि 1 ग्राम का सीपी हो जाएगा 1 रुपये, 70 ग्राम का सीपी हो जाएगा 70 रुपये। 20% लाभ पर बेच रहा है, वस्तुओं को कितने बेच रहा है? 20% लाभ पर बेचने का दावा करता है। अब 20% लाभ पर बेचेगा, यानी कि प्लस 100 में प्लस 20% जोड़ देंगे, यानी कितना? तो एसपी हो जाएगा हमारा 120 रुपये। अब उसने हमसे पूछा उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। सीपी हमारा 70 है, एसपी हमारा कितना? 12, 7 और 5 12, यानी कि 50 का लाभ हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ से निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट 50 का लाभ हो रहा है कितने पर? सीपी कितना? 70 गुणा 100। 0 से 0 कटा। ठीक है, देखिए 1/7 हमारा होता है 14 सही 2/7%। ठीक है, 14 सही 2/7%। कैसे आता है? इसमें 100 का गुणा कर देंगे, आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा हमें निकालना 5/7, तो इसमें 5 से गुणा कर देंगे। ठीक, इंटू 5, तो कितना हो जाएगा? 5/7 बराबर कितना हो जाएगा? 14 पंजे 70, और 5 दूनी 10, 10/7, 70 सही 10/7%। अभी हमारा ये पूरा नहीं हुआ, ये हमारा अंश जो है छोटा होना चाहिए था। तो क्या करेंगे? 7 से इसमें फिर एक बार भाग दे देंगे, 7 से 10 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 7 एकम 7, कितना बचेगा? 3, 1 सही 3/7%, यही होगा। अब इसमें जोड़ देंगे 70 में 1 सही 3/7%, तो कितना हो जाएगा हमारा? देखिए, ये हो जाएगा हमारा 71 सही 3/7%। तो ये क्या आ जाएगा? हमारा प्रॉफिट। इस चीज़ को आप लोग ना समझे हों तो देखिए हम इसे अलग से समझा देते हैं। जैसे हमने कहा, देखिए हमने कहा आपसे 1/7 की फ्रैक्शन क्या होती है? 14 सही 2/7%। ठीक, क्योंकि हमें 5/7 दिया इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। तो हमें निकालना है 5/7। 0 से 0 कट गया, 5/7 की हमें फ्रैक्शन निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। इसमें कर देते हैं हम 5 से गुणा। 5 से गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5/7। अब इसमें भी करेंगे 14 पंजे 70, इसमें करेंगे 10, 5 दूनी 10/7।
अभी हमारा अंश छोटा होना चाहिए, हर बड़ा होना चाहिए। तो 7 से 10 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, एक बार, शेष कितना बचेगा, 3। एक सही 3/7%। अब इसमें हम जोड़ देंगे, देखिए कैसे जोड़ते हैं। 70 में 1 जोड़ देंगे, ऐसे हम लिखेंगे 70 प्लस 1 सही 3/7%। तो बराबर क्या हो जाएगा, 70 में 1 जुड़ जाएगा, 71 सही 3/7%। ठीक है, समझ में आया आपको। ये परसेंटेज वैल्यू हमने आपको क्लास 1 में आपको दिखाई थी, पूरा चार्ट दिखाया था और परसेंटेज में आपको समझाया भी था। ठीक है, आप प्रॉफिट एंड लॉस का क्लास 1 देख लीजिए या परसेंटेज का क्लास 1 या 1 और 2 देख लीजिए, वहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा 71 सही 3/7% प्रॉफिट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को बेचते समय 30% कम वजन तौलता है और 57 सही 1/7% का लाभ प्राप्त करता है, लेकिन वह अपनी वस्तुओं को A% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ए का मान क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपको, ए 10%, बी 20%, सी 25% और डी 30%। इसको आप सॉल्व करिए, भाषा को समझिए, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, बस थोड़ा सा एडवांस, थोड़ा सा लेवल ऊपर है। ठीक है, पहले इसकी भाषा को समझिए आप लोग। देखिए, उसने कहा एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को बेचते समय 30% कम वजन तोलता है। हम क्या करते हैं, माना जो 100 ग्राम का सीपी हमारा कितना है, 100 रुपये, माना हमने 100 ग्राम का सीपी बराबर 100 रुपये। ठीक, अब वो 30% कम वजन तोलता है, यानी कि 30 माइनस 30 बराबर 70, कितना, 70 ग्राम। तो 70 ग्राम का सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 70 रुपये। ठीक है, इतनी बात तो आपको समझ में आ गई, हर क्वेश्चन में कर रहे हैं आप लोग, हर पिछले क्वेश्चन में आप यही सब कर रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, वह अपनी लेकिन वह अपनी वस्तुओं को A% लाभ पर प्लस A% लाभ पर बेचने का दावा करता है। A% लाभ पर हमारा SP यहाँ कुछ भी होगा। ठीक है, अब वो हमें निकालना पड़ेगा। अब आगे उसने कंडीशन क्या दी है, वो कह रहा है आगे, और 57 सही 1/7% लाभ प्राप्त करने का दावा करता है। लाभ कितना पा रहा है वो, 57 सही 1/7% का लाभ पा रहा है। तो 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन होती है हमारी कितनी, 4/7। 57 सही 1/7% की फ्रैक्शन होती है हमारी 4/7। तो अब यहाँ पे क्या है, ये हमारा हो गया CP और ये हो गया हमारा प्रॉफिट। ठीक है, तो SP क्या हो जाएगा हमारा, CP प्लस प्रॉफिट। CP कितना, 7 और प्रॉफिट कितना, 4। तो SP कितना हो गया हमारा, 11। तो SP हो गया हमारा 11 और CP हो गया हमारा कितना, 7। ठीक है, ये हो गया हमारा CP और ये हो गया हमारा SP। अब इन दोनों में हम संबंध निकालते हैं, क्या संबंध है, ये हमें दोनों वैल्यू दी हैं। तो इसमें संबंध ये है कि 7 में हम 10 से गुणा कर दें तो हमारा 70 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम 11 में 10 से गुणा कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। तो उसका SP कितना था, 110। 100 से वैल्यू कितनी बढ़ी है, 10 बढ़ी, यानी 100 पे कोई वैल्यू बढ़ती है तो परसेंट हो जाती है। ठीक है, वैल्यू 100 पे बढ़ी है तो ये कितनी बढ़ी है, 10%। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10%। ठीक है, अतः वो अपनी वस्तुओं को कितने % लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचने का दावा करता है। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 10%। क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं समझ में आया एक बार फिर से देखेंगे, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें नहीं समझ में आया अगला क्वेश्चन देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% कम वजन तौलता है। इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। तो X का मान ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह वहाँ A दिया था या X दिया। ठीक है, अगर आपको पिछला क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो इसे ध्यान से देखिए, समझ में आ जाएगा दोनों, ये भी और पुराना वाला भी। ठीक, देखिए वो हमसे क्या कह रहा है, वो हमसे कह रहा है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को X% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 20% वजन कम तौलता है। हम मानते हैं 100 ग्राम का CP बराबर कितना हमारा, 100 रुपये। ठीक है, 20% वजन कम तौलता है तो -20, 80 ग्राम वजन तौलता है तो 80 ग्राम का CP कितना हो जाएगा हमारा, 80 रुपये। ठीक, अब वो क्या करता है, अपनी वस्तुओं को X% हानि पर, यानी कि -X%, माइनस इसलिए लिया क्योंकि हानि लॉस का सिंबल है,
हानि पर बेचने का दावा करता है, तो यहाँ हमारा एसपी कुछ होगा। ठीक है, अभी एसपी क्या है हमें पता नहीं है। तो इस प्रकार उसे 20% का लाभ होता है। कितने परसेंट का लाभ होता है? 20% का। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है हमारी? 1/5। ये हो गया हमारा सीपी एंड ये हो गया हमारा प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट। तो एसपी क्या हो जाएगा? सीपी हमारा 5 है, एसपी बराबर क्या होता है? सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर 6। सीपी हमारा कितना हो गया? 6। तो वो एसपी हमारा कितना हो गया? 6। सीपी हमारा कितना है? 5 और एसपी हमारा कितना है? 6। तो इनमें कोई संबंध है इन दोनों में? 16 पंजे, इसमें अगर 16 से गुणा कर दे हमारा 80 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे इसमें 16 से गुणा कर दे तो हमारा एसपी आ जाएगा इंटू 16। 16 छिक्के क्या कितना होता है हमारा? 96। ठीक, तो इसने क्या कि 100 से ये कितना कम है? 4 कम है, यानी कि एक्स बराबर कितना हो गया? 4%। अतः वह अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का दावा करता है। अतः x की वाली वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 4%। अपनी वस्तुओं को कितनी हानि पर बेच रहा? 4% हानि पर बेचने का दावा करता है। x की जगह हमारा क्या होगा? 4%। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% वजन कम वजन तोलता है तथा उसे 20% का लाभ होता है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन की तरह सेम है, यहाँ एक वैल्यू अलग कर दिए 25%। वहाँ कितना था हमारा? 20% था, यहाँ कितना? 25%। ठीक है, ये वाली वैल्यू डिफरेंट है, बाकी सब सेम है। ठीक, इस क्वेश्चन को करिए, आप लोग कर सकते हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस किया ताकि आप लोग को समझ में आए क्वेश्चन अच्छे से। ठीक, देखिए हमसे क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को x% हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वह 25% कम वजन तोलता है। हम क्या करते हैं, माना 100 ग्राम का सीपी बराबर कितना हमारा? 100 रुपये। ठीक है, कितना वजन कम तोल रहा है? 25%, तो -25। कितना हो जाएगा हमारा? 75 ग्राम। 1 ग्राम का सीपी हमारा कितना होगा? 1 रुपये, तो 75 ग्राम का सीपी कितना हो जाएगा हमारा? 75 रुपये। ठीक है, लेकिन तथा उसे 20% का लाभ होता है। x% हानि पर बेच रहा है -x%, तो एसपी क्या होगा हमारा? अभी पता नहीं है, वही हमें निकालना है। देखिए अब वो क्या कह रहा है, तथा उसे 20% का लाभ होता है। इस पूरे सौदे में उसे 20% का लाभ होता है। तो 20% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/5। ये हो गया हमारा सीपी, ये हो गया हमारा प्रॉफिट। तो एसपी बराबर कितना हो जाएगा? 5 और 1 6। ठीक है, सीपी हमारा कितना है? 5। एसपी बराबर कितना हो गया हमारा? 6। इन दोनों में कुछ संबंध है। 5 में अगर 15 से गुणा करें 75 आएगा। इसी से 6 में अगर 15 से गुणा करें तो कितना आएगा? 15 छिक्के 90, यानी कि वो 100 से कितना कम है? 10। तो x की वैल्यू कितनी होगी हमारी? 10%, यानी कि वो अपनी वस्तुओं को 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। कितने पर? 10% हानि पर। x बराबर कितना हो गया हमारा? 10%। ठीक है, 10% हानि पर बेचने का दावा करता है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 10%। आई होप आपको इस टाइप के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, अगर आप लोग नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, और शेयर कीजिए। ये हमारे क्लास, आज की क्लास हम यहीं छोड़ रहे हैं। देखिए हम आपके लिए जो है पूरा कोर्स कंप्लीट करा रहे हैं, आप लोग भी थोड़ा सपोर्ट कीजिए। वीडियो को पसंद आ रहा तो लाइक कीजिए, आप नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ जाइए। आपका एक लाइक हमारा हौसला बढ़ाएगी। ठीक है, चलिए आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।